तो हमने उत्तर प्रदेश की जेलों में एक अच्छा तरीका निकाला। चूंकि जेलों में सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ कि जेलों में मुलाकात बंद हो जाए, और जो लोग हमारे यहाँ 7 साल तक की सजा जिन्हें थी उन्हें रिहा करने का एक आदेश भी हो गया कि उन लोगों को रिहा कर दिया जाए, उनको जमानत पे छोड़ दिया जाए। इसके बाद जिनको 7 साल तक की सजा वाले लोग जो जेल के अंदर थे उन्हें जमानत का एक प्राविधान हो गया कि जमानत मिल जाए और वो चले जाए। जिन्हें सजा थी उन्हें पैरोल दे दिया गया। इसके कारण हम लोगों ने लगभग 15,000 लोगों को जेल से पहले वो किया। तो जो ओवर क्राउडेड था उसे हमने कम करने का प्रयास किया। इसके बाद जेल में लगातार हम लोगों ने उनको हाथ धोने के लिए हाथ कैसे धोना है, साफ सफाई कैसे करनी है और उन्हें आपको कैसे रहना है। इस कोरोना की महामारी का जो मूल मंत्र था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी दिया था कि 2 गज दूरी बनाए रखो, मास्क लगा के रहो, हाथों को धोते रहें, काढ़ा पीते रहें, इस तरीके का हम लोगों ने एहतियात बरता। जैसे 2 बार हम लोग काढ़ा जेल में देते थे। मैं जेल विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और जेल में जितने बंदी हैं, मैं सबके सहयोग के लिए धन्यवाद दूंगा कि सबने पूरी ईमानदारी और शिद्दत से काम किया। लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने अलीनगर सुनहरा में किया 13 रोडों का शिलान्यास। खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित अलीनगर सुनहरा से है, जहां प्राइवेट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रांगण में सांसद कौशल किशोर ने क्षेत्र की 13 रोडों का एक साथ शिलान्यास किया। क्षेत्र के हरिओम नगर व शक्तिपुरम को 13 रोडों का सौगात मिलने के बाद अब यहां की जल भराव की समस्या व आगमन की समस्या दूर हो जाएगी। शिलान्यास किए गए रोडों की लागत तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इस शिलान्यास कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा, मंडल महामंत्री नीरज श्रीवास्तव एवं मंडल उपाध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव आदि लोगों सहित स्थानीय पार्षद राम नरेश रावत मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद कौशल किशोर ने लोगों से नशा मुक्त समाज बनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोगों ने सांसद कौशल किशोर का जोरदार स्वागत भी किया। काफी बजट आया हुआ है और अभी तो 13 सड़कों का यहाँ पे बनवाने का पैसा आया है, और अभी जो हरिओम नगर से लेकर सुनहरा तक कुछ सड़कें और पड़ी हुई हैं जिनको बनना है, तो उनका भी बजट जल्दी आ जाएगा। सुनहरा को पूरी तरीके से सुनहरा बनाना है हमें, और ताकि जो है यहाँ के रहने वाले लोग जो है उन लोगों को आने जाने की सुविधाएं हो, पानी की निकासी हो, जो प्रॉब्लम्स है उनको हल कराने का काम करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं देवेंद्र सिंह, प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार लखनऊ बिजनेस एरिया, आप सभी प्रदेशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने सूचना इंडिया से बातचीत में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता। राजधानी का चार्ज संभालते ही महिलाओं की सुरक्षा पर है पहली नजर। आपको बता दें, लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर 2012 में भी लखनऊ एसएसपी डीआईजी पद पर रह चुके हैं। जनता की समस्या सुनने के लिए अपने कार्यालय सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ की जनता को परेशानी से निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं यह बातचीत। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है लखनऊ के न्यू पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर सर, जो हमसे बात करेंगे और हमें जानकारी देंगे कि प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। सर स्वागत है। सर, लखनऊ के आपने चार्ज संभाला है, इससे पहले भी 2012 में आप रहे हैं, काफ़ी सफल प्रयास रहा आपका। कहीं ना कहीं पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए फिर मुख्यमंत्री जी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, कहीं ना कहीं क्या प्राथमिकता आपकी है? देखिए, मेरी प्राथमिकता वही जो शासन की और माननीय मुख्यमंत्री की हैं, और उसमें सर्वप्रथम यही है कि अपराध मुक्त भयमुक्त समाज की स्थापना, जनता की सुनवाई का अवसर, जनता की समस्याओं शिकायतों का समाधान, अपराधियों माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, और अंत में महिलाओं, बच्चों, दलितों, कमजोर वर्गों के विरुद्ध यदि कोई अपराध हो रहा है तो उस अपराध के सामने प्रभावी कार्रवाई करना। सर, महिलाओं को लेकर सरकार लगातार गंभीर है, कहीं ना कहीं थानों में अलग से डेस्क बना दिए गए हैं कि विशेष ध्यान दिया जाए। सर, उसके लिए क्या विशेष आपकी तरफ से अभियान चलाया जाएगा?
देखिए, मैंने ज्वाइन करने के बाद 2-3 थानों का भ्रमण किया है, वहाँ पे खासकर महिला डेस्क के कार्यक्रम देखा है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी। जो महिला डेस्क है वहाँ जैसो एक्सक्लूसिवली महिला कांस्टेबल ही बैठाई गई हैं, तो इसलिए बैठाएंगे महिलाएं आएँ वहाँ बेधड़क बेहिचक अपनी बातें रख सकें और जो भी उनकी शिकायतें आ रही हैं उनका बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है और उसमें जो कार्रवाई हो रही है उसकी नियमित समीक्षा हो रही है और हम समझते हैं इसके माध्यम से महिलाओं को न्याय मिल पाएगा। जो कुछ कोतवाल लखनऊ में ऐसे मौजूद हैं जो सुनवाई नहीं करते महिलाओं की या और पीड़ितों की, उनके लिए क्या विशेष कोई अभियान चलाया जाएगा? मैंने मीटिंग लेकर के सभी अपने अधिकारियों को, चाहे कोतवाल हों, चाहे सब इंस्पेक्टर्स हों या ऊपर राजस्व अधिकारी हैं, सबको ने बताया है कि जन सुनवाई करना, जनता की समस्या को सुनना उनकी प्राथमिकता है। मैं समझता हूँ इसका पालन करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। फिर भी यदि कोई लापरवाही करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए मेयर संयुक्ता भाटिया ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। आइए देखते हैं सूचना इंडिया की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ नगर महापौर ने बातचीत के दौरान ये बताया कि नगर निगम के द्वारा कोरोना महामारी में अधिकारियों और पार्षदों के संयुक्त प्रयास से राजधानी के लगभग सभी नालों की साफ सफाई करवाई गई है। इसके अतिरिक्त नगर निगम के द्वारा बैकुंठ धाम में विद्युत शौचालय का निर्माण करवाया गया, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि गुलाला घाट के सौंदर्यीकरण की योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत वहां पर महिला टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जो खुले में शौच करने वालों को इसके दुष्प्रभाव से अवगत करवाएंगे। लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस से गृहकर के मुद्दे के बारे में महापौर ने बताया कि किसी पर अनावश्यक बोझ न पड़े, इसलिए जनता से अपील की गई है कि वो अपने गृहकर का भुगतान 4 किश्तों में कर सकते हैं, जिससे उन पर अनावश्यक बोझ न पड़े और जनता को अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। नगर निगम का सफाई व्यवस्था को देखना नगर निगम का काम है और लॉकडाउन में विशेष करके सफाई की आवश्यकता रहती है। विशेष सफाई की आवश्यकता को देखते हुए सबसे हमारे कर्मचारियों ने उस समय काम किया जिस समय सब लोग लॉकडाउन था और सब लोग घरों में थे। तो ऐसे हम पहले तो जितने हमारे कर्मचारी हैं जो जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर्म योद्धा कहा है, मैं उन सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में हम सफाई की व्यवस्था को ठीक दुरुस्त रखा, बढ़िया रखा और जितनी सफाई इस बार हुई है उतनी सफाई वो पहले नहीं होती थी। ODF करने के लिए हम लोगों ने शौचालय बना दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते थे। नगर निगम की एक टीम उसके पीछे लगी थी कि इसको शौचालय जगह जगह टोकती थी और बात करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ODF नहीं कर पा रहे थे। तो जो काम बड़े नहीं कर पाए वो काम हमारे छोटे बच्चों ने करके दिखाया और इन सब चीज़ों को साथ में लेते हुए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे और नंबर 1 पर आने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का कार्यक्रम? अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।